अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, मैं भी ठीक ठाक। बस यार पिछले कुछ दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था इस वजह से, क्योंकि ईद के पहले दिन तो मैंने बना लिया था, लेकिन उसके बाद ईद के दूसरे दिन जो है वो हमारी पिकनिक थी। फार्म हाउस गए थे, वहाँ से स्विमिंग पूल वगैरह उधर गए, तो वहाँ से तकरीबन हम 2-2:30 बजे वापस आए थे। तो उसके बाद हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस वक़्त व्लॉग बनाता। फिर उसके बाद तीसरा दिन था, तीसरे दिन भी काफ़ी मसरूफ़ियत हुई। आपको पता है तीसरे दिन भी फिर मेहमानों के घर जाना होता है, फिर वहाँ पर जाके हमने मेहमानों से ईदी लेनी होती है। फिर ईदी लेते वक्त हमने इधर उधर देखना होता है कि कोई हमें देख ना रहा हो कि हम ईदी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। फिर जब वो हमें आवाज़ देते तो हम खुशी खुशी शर्माते हुए जाते हैं कि यार इस तरह तो है नहीं। और फिर जब ईदी लेनी होती है तो वहाँ पे जाके हम कहते हैं कि भाई आप ये क्यों तकल्लुफ़ कर रहे हैं, आप ना दें, हम तो बड़े हो गए हैं अब ये। लेकिन अंदर ही अंदर हम खुश हो रहे होते हैं कि हमें ईदी मिल रही है, हमें पैसे मिल रहे हैं, हमें पैसा आ रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन होता क्या है कि जो हमें ईदी मिलती है, अब हमारी जो एज है उसमें हमें जो ईदी मिलती है वो साथ साथ निकल भी रही होती है, यानी कि जो आ रही है वो जा भी रही है। तो उस पर दोबारा आते हैं कि ईद का दूसरा दिन था हमारा। ईद का दूसरा दिन बेसिकली बनता है कि हम लोग पिकनिक वगैरह पे जाते हैं, फार्म हाउस पे जाते हैं। स्विमिंग पूल वगैरह का ज़्यादा होता है, क्योंकि बड़ी ईद पे मुश्किल हो जाता है कि कुर्बानी वगैरह भी होती है, उसके बाद आपने गोश्त वगैरह बांटना होता है और वो सारा कुछ सीन होता है। तो छोटी ईद पे हम लोग इस वजह से रखते हैं कि वहाँ पे बस ईदी आपने देनी होती है और इसके अलावा तो कोई इस तरह का सीन नहीं होता। तो फिर हम बेहतर यही समझते हैं कि दूसरे या तीसरे दिन, हालांकि हमें पता है कि ईद के दूसरे दिन जो उनसे है वो ससुराल डे होता है। और काफ़ी जो उनसे हैं वो कपल्स जो उनसे हैं वो अपने अपने ससुराल गए होते हैं। अब मैं अपने ख़ानदान में सबसे छोटा हूँ, तो मैं तो सब बड़ों को यही देख रहा होता हूँ कि उनका दूसरा दिन जो सा था वो ससुराल डे होता है, या तीसरा दिन या पहला दिन जो सा होता है वो ससुराल इस तरह करके होता है। तो जब शुरू होता है और ईद ख़त्म होती है तब तक मैं यही सुन रहा होता हूँ कि कोई वो ससुराल गया, कोई यहाँ पे ससुराल गया, कोई यहाँ पे ससुराल गया। टेंशन ना ले, मेरे ऊपर भी ये बात आएगी। मैं ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा कि ये मेरे ऊपर नहीं आएगी, मेरे ऊपर आएगी। ये एक सर्कल चल रहा है, मेरे से बड़े और उनसे भी बड़े और उनसे भी बड़े, ये सारा कुछ चलता आ रहा है। तो इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ। तो मैं इस पे और कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि फिर बाद में होता ये है कि वो जब इस तरह का अपने ऊपर सीन आता है तो लोग फिर पिछली वीडियोज़ उठा के फिर कहते हैं कि ये देखो तुमने ये कहा था और यही तुम्हारे ऊपर हो रहा है, अब देखो तुम ये कर रहे हो। तो बेहतर है इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया जाए। मैं मेरी भी यही आप लोगों को नसीहत होगी कि किसी पे इतनी बात ना करें कि ये ना हो कि कल को वही बात आपके ऊपर आ जाए और फिर तुसी मुंह फाड़ के बह जाओ कि एक ही हो गया मेरे। खैर दूसरा दिन था, दूसरा दिन फिर हम लोग स्विमिंग वगैरह करने गए। वहाँ पे स्विमिंग पूल बड़ा अच्छा था। स्विमिंग मैंने भी यूनिवर्सिटी में आके सीखी है। यूनिवर्सिटी से पहले मुझे बिल्कुल भी स्विमिंग का आइडिया नहीं था कि किस तरह स्विमिंग करते हैं। बस मुझे ये था कि ये मुझे पता था कि भाई बस पानी के अंदर जाना है और बस खड़े होना है, अगर आप स्लिप हो गए गिर गए तो आप बस पानी के नीचे चले गए। लेकिन मेरा एक दोस्त, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त, खैर बड़ा अच्छा दोस्त तो नहीं, बड़ा मनहूस दोस्त है, जो कि बगैर बताए यूके निकल गया। और जिससे हमने कुछ खाना पीना भी था वो, लेकिन बगैर बताए यूके निकला, शायद इस वजह से बगैर बताए निकल गया था। उसने मुझे बताया कि उसने सिखाया, बल्कि कि उसने मुझे सिखाया कि यार किस तरह हमने स्विमिंग करनी है, किस तरह पानी के ऊपर रहना है, किस तरह हमने डूबना नहीं है। तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी इजी हो गई थी। मैंने काफ़ी इस पे ऊपर फिर प्रैक्टिस वगैरह की। हाँ अलबत्ता मुझे बैक स्ट्रोक वगैरह वो चीज़ नहीं आती, लेकिन मुझे बटरफ्लाई वगैरह ये चीज़ें आती हैं और मुझे डाइव करने आती है। यानी कि हिसाब लगाओ कि मेरे जैसा बंदा जो है वो डाइव करता है, मेरे जैसा बंदा, यानी कि मैं डाइव करने से पहले हर किसी को कहते तो भाई पीछे पीछे हो जाओ। अगर मैं डाइव करते हुए किसी में बच गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है ना, वो फिर आपकी जिम्मेदारी है। आप आगे आए थे, मैंने पहले मना कर दिया था कि मैं डाइव करने लगा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे कहने के बाद भी अगर कोई सामने आता है और मैं उसके अंदर बच जाऊँ तो भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं। इसी तरह करके फिर हमारे स्विमिंग वगैरह का भी सारा सीन ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद खाने का प्रोग्राम आया था। खाने का प्रोग्राम है, खाने के बाद मैं खाने का खैर अलबत्ता हाँ बताऊंगा आपको कि खाने में था टिक्का, आय हाय हाय, खाने में था भटूरे, ओए ओए ओए, खाने में थे चने, ओए होए होए होए, खाने में थे सीख कबाब, ओए होए होए होए, खाने में था नहीं, बस खाने में इतना ही था, बाकी बोतल वगैरह थी।
तो ये सब उसमें खाना था, बहुत मज़े का था, गर्मा गर्म खाना था। और सारा इसमें आपको पता ही है, फिर स्विमिंग करके आए हो तो भूख कितनी लगती है, तो वो सारा उसमें सीन था। लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था उसमें। उसके खाने के बाद फिर हम लोग वापस घर चले गए। ये हमारा दूसरा दिन गुजरा था। फिर तीसरा दिन जो होता है, तीसरा दिन होता है कि आपको जिधर से ईदी वगैरह नहीं मिली, फिर आप उनके घर जाते हैं एज अ मेहमान बन के कि यार हम उनको कहेंगे यार आपने हमें ईदी नहीं दी, उनको याद दहानी कराते हैं कि आपने हमें ईदी नहीं दी, तो फिर वो हमें इस तरह ईदी देते हैं। खैर मेरे व्लॉग कुछ वो लोग भी देख रहे होंगे जिनके घर हम लोग तीसरे दिन गए थे। ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग वैसी हमारा दिल कर रहा था आपसे मिलने का, इस वजह से हम लोग आए थे। ये सिर्फ व्लॉग के लिए मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन हाँ वाकई में अंदर से होता है यार कि हमें ईदी नहीं मिली यार। खैर वाकई में ये सीन था। ये सारा होता है। बाकी यही होता है यार कि ईद पे मैं यही कहता हूँ कि ये घर वालों के साथ गुजारनी चाहिए, क्योंकि आप आम दिनों में तो यानी कि घर बाहर घूमते फिरते हो कि कोई इवेंट वगैरह कुछ भी आ जाता है तो आप अक्सर दोस्तों वगैरह के साथ जाते हो। लेकिन ईद ऐसा मौका, ऐसा त्यौहार होता है कि घर वालों के साथ रहना, और ये मौका जो ये दिन है ये घर वालों के साथ गुजारना, ये बहुत अच्छा होता है। उसके बाद फिर तीसरा दिन गुजर गया और उसके बाद फिर आज का दिन है। और आज का दिन जो उनसे है वो आज का नहीं, पीछे फ्राइडे भी गुजरा था, तो फ्राइडे के खैर कुछ भी नहीं हुआ था। वो तो खैर ईद ख़त्म हो गई, सारा कुछ एंड वगैरह हो गया। उसके बाद फ्राइडे जो उनसे वो सारा घर में ही गुजरा था, कोई उसमें इतना कोई शुक्ल वगैरह कुछ भी नहीं, कोई सीन नहीं था। फिर उसके बाद आज का दिन है। आज का दिन मैं अभी जा रहा हूँ, अभी आपने देखा होगा मैं कितना टॉप टूप हो गया, तैयार श्यार होकर मैं जा रहा हूँ। टेंशन मैं ऐसे ही तैयार होता हूँ, मैं इससे ज़्यादा और तैयार नहीं होता। और ये मैंने ये शर्ट जो सी है ये मेरे दोस्त हामिद ने मुझे गिफ्ट की थी। हामिद, मैं तुम्हें मेंशन कर रहा हूँ तो मुझे भी रीपोस्ट कर देना, ताकि तुम्हारी तरफ से भी एक दो फॉलोअर आ जाएं जो कि बाद में मुझे छोड़ के चले जाएं, लेकिन थोड़ी देर के लिए आ जाएं ताकि वो मुझे ना देख सकें। ये देखिए, ये मेरी शर्ट है, ये देख रहे हैं, ये मेरी शर्ट है। ये कितनी कमाल की शर्ट, या बड़ी कमाल की शर्ट लेके आया है ऑस्ट्रेलिया से मेरा दोस्त हामिद। ईदी नहीं लेके आया वो, अलबत्ता वो अलग बात है कि मैं उससे इस चीज़ का मैं हिसाब किताब लूँगा कि उसने मेरे लिए ईदी नहीं लेके आया। वहाँ पे डॉलर्स कमाता था, वहाँ पे बैठ के ऑस्ट्रेलिया में। उसको भेजा भी एक काम के लिए था, लेकिन वो काम करके नहीं आया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में डॉलर्स कमा के उसने फिर आके यार शर्ट दी। यार कम ऑन यार, मैं सोच रहा था तू मेरे लिए कोई $500, कोई $1000, कोई $1500, कोई इस तरह की चीज़ लेके आएगा, कोई घड़ी लेके आएगा, कोई मेरे लिए ऐनक लेके आएगा, कोई गूगल वाली ऐनक लेके आएगा, कोई इस तरह की लेके। यार व्हाट इज़ दिस यार, व्हाट इज़ दिस। लेकिन बहुत शुक्रिया यार, तो वाकई में ये सबको पसंद भी है ये शर्ट, और मुझे भी काफ़ी पसंद आई है। तो वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। तो ये तो पता है मेरा दिल एक कनाल का है, तो तेरे लिए बहुत जगह है उसके अंदर। तो यार मैं इतना ही व्लॉग करूँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम भी निकल रहा है। अभी जाना है मैंने मूवी देखने, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की लग रही है। MOM, मैं आगे नहीं बताऊँगा, आगे तो तुम लोग खुद ही देखोगे MOM का मतलब। लेकिन अभी दोस्तों के साथ जाना है। मूवी का टाइम जो है वो तकरीबन 9:30 है, और इस वक्त तकरीबन 8:50 होने वाले हैं। और मैंने कहा कि नहीं, मैं आप लोगों को पहले व्लॉग दिखा दूं, व्लॉग से मैं आपको रोशनाई दे दूं, फिर उसके बाद मैं मूवी देखने चला जाऊंगा। तो मुझे रास्ते में गालियाँ पड़ेंगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पहले व्लॉग दिखा दूं यार। लेकिन ना मैं एक बात करूंगा, इससे पहले मैंने पूरा व्लॉग बनाया तकरीबन 12-13 मिनट का। लेकिन हुआ क्या है कि वो जब रेंडर वगैरह सारा होने लगता है, उससे पहले ना उसने कहा कि आपके मोबाइल में ना जगह नहीं है। मैं अपने मोबाइल पे बनाता हूँ अभी, क्योंकि मैं भी कंप्यूटर वगैरह कैमरा वगैरह पे नहीं गया, मैं मोबाइल पे वगैरह बना रहा हूँ। तो उसी के ऊपर एडिट करता, तो उसी के ऊपर मैं एडिट कर रहा था। तो वो कहता है कि भाई आपके मोबाइल में स्पेस नहीं है, तो आप ज़रा स्पेस अपनी खाली करें। तो मैंने जब स्पेस खाली करने के लिए गया हूँ, तो मैंने गलती से जो सोर्स फाइल्स थी उनको पकड़ के मैंने डिलीट कर दिया। अब हुआ क्या कि वो सोर्स फाइल तो डिलीट हो गई, और वीडियो जो सी है वो रेंडर नहीं हुई थी। तो वो उससे पहले जो से उसने एरर दे दिया कि भाई आपकी सोर्स फाइल तो है नहीं, तुम किस चीज़ को रेंडर, खाली खला को रेंडर कर रहे हो। तो उसकी वजह से मेरी सारी व्लॉग जो सा था 13 मिनट का वो गायब हो गया। तो यार आप सभी जाओ देखो डॉक्टर स्ट्रेंज देखो, और जाया करो यार दोस्तों के साथ, इस तरह मूवियाँ वगैरह देखने जाया करो, मज़ा आता है। घर वालों के साथ तो जाते ही हो, लेकिन दोस्तों के साथ भी जाया करो, उनके साथ जाके देखा करो, फिर ज़रा मज़ा वगैरह भी आता है। तो अगले व्लॉग तक फिर आपको आप इंतज़ार करें, और अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।